बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और 9 मई का एक बरस पूरा होने के सिर्फ 24 घंटों के अंदर इमरान खान ने एक बार फिर बाजी उल्टा दी है। अमरीकी जनरल की अचानक GHQ में हंगामी मुलाकात को एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट करार दिया जा रहा है। ज़राए का दावा है कि इमरान खान को, कप्तान को, एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी गई है। हुकूमती ज़राए की जानिब से बाकायदा बयान देकर इस नई डेवलपमेंट की तस्दीक भी कर दी गई है। तफसीलात में जाने से पहले अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने डेरा इस्माइल खान के अंदर 9 मई के रोज़ तारीखी जलसा मुनक्कद करके तारीख रकम कर दी, एक ऐसा जलसा जो कि गुज़श्ता काफ़ी अरसे के दौरान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नहीं कर सकी थी। और क्यों नहीं कर सकी थी? क्योंकि बेजा गिरफ्तारियां थीं, बेजा रुकावटें थीं, रोका जाता था आम आवाम को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पार्टी परचम उठाने से और किसी एक जगह इकट्ठा होने से। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, और 9 मई के रोज़ पहला जलसा डेरा इस्माइल खान में, जो कि इंतखाबी हल्का है, आबाई हल्का है, अली अमीन गंडापुर साहब का एक बहुत बड़ा पैगाम है। और वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने 9 मई के हवाले से आम माफ़ी का मुतालबा कर दिया है। इससे पहले कि हम उस बड़ी मुलाकात की तफसीलात की जानिब बढ़ें, जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर GHQ के यहाँ हुई, अमरीकी अहम तरीन शख्सियत अमरीकी जनरल वहाँ पहुँचे और किस तरह से इमरान खान ने बाजी पलटी, उसकी तफसीलात में जाने से पहले अली अमीन गंडापुर DA खान जलसे से खिताब करते हुए कहते हैं कि बानी PTI इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन आए आम माफ़ी का ऐलान करके आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं 9 मई योम स्याह है, जिन्होंने ये किया वो कौम के मुजरिम हैं। PTI कसूरवार निकले तो माफ़ी मांगने को तैयार है, लेकिन बेकसूर निकली तो माफ़ी कौन मांगेगा? अली अमीन गंडापुर का कहना था कि अब धमकियां नहीं चलेंगी, राज अवाम का है, गवर्नर राज नहीं चलेगा, इंतखाबात में धांधली नहीं, धांधला हुआ है। मुल्क के मुहावजों को चाहिए कि मुल्क को नाअहलों से बचाकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मैंडेट वापस दिलवाएं। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि इमरान खान ने पहले कह दिया था कि ये मुझे जेल में डालेंगे। आज बानी PTI की सारी बातें सच साबित हुई। मैंने जुबान खोली तो ये दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। 9 मई से इन्हें मौका मिला कि ये हज़ारों लोगों के घरों में घुसें। हम बानी PTI इमरान खान की वजह से चुप हैं। 9 मई को 1 साल हो गया, हमारे पास सब के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। हमें पटियां पढ़ाने की बजाय सब अपनी अपनी इस्लाह करें। अली अमीन गंडापुर ने अपनी तकरीर का अख्ताम पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे से किया और बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम ने, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने, DI खान के अवाम ने इस ज़बरदस्त जलसे के अंदर शिरकत की, जिसने एक तारीख रकम कर दी और पहली मरतबा इमरान खान की तस्वीर उठाकर लंबे अरसे के बाद इमरान खान के हक़ में नारेबाजी, पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के परचम उठाकर, और फिर जो खिताब किया उन्होंने वो वाकई एक किस्म का दिबंग खिताब था। मौलाना फजल-ए-रहमान भी निचले नहीं बैठ रहे, उन्होंने भी कह दिया पेशावर के अंदर के जेल भरेंगे लेकिन ग़ुलाम बनकर ज़िंदा रहने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें धांधली की असम्बली कबूल नहीं है, फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे, हम आपको खामोश कराने आए हैं। अवामी तहरीक सिर्फ जलसों तक महदूद नहीं रहेगी। किसको कह रहे हैं? हम आपको खामोश कराने आए हैं। बिलाशुबा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं, पहले भी वाज़ेह अंदाज में नाम ले चुके हैं, दोबारा ये बात कर रहे हैं कि बाकायदा पैसों से असम्बलियाँ खरीदी गई। उन्होंने कहा बात दलाइल के साथ होगी, धोस और धमकी नहीं चलेगी, हमारी तहरीक का काफिला आगे बढ़ेगा, मामला जेलों तक गया तो जेल भरेंगे, लेकिन गुलाम बनकर जिंदा रहने को तैयार नहीं। ये कौन है? ये मौलाना फजल-ए-रहमान है जो ये बात कर रहे हैं। कौन है पाकिस्तान के अंदर वो पहला शख्स जिसने कहा था पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कि हम आपके गुलाम बनकर रहने को तैयार नहीं? हकीकी आज़ादी की बात किसने की थी? कौन है जो इमरान खान के नक्शे कदम पर चल रहा है? वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि मौलाना फजल-ए-रहमान के साथ इमरान खान का इत्तेहाद क्यों कर और कैसे मुमकिन है, उन्हें यह बात समझ लेनी चाहिए कि मौलाना इमरान खान की ग्राउंड पर आए हैं। मौलाना वो नारा लगा रहे हैं जो इमरान खान बरसों से पाकिस्तान के अंदर नारा लगा रहे हैं, हकीकी आज़ादी का। जी हाँ, ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की आइनी और कानूनी हुकूमत को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से गिराया गया, तो उसके बाद इमरान खान ने हकीकी आज़ादी का परचम, हकीकी आज़ादी का अलम बुलंद किया। और उस वक्त से लेकर अब तक इमरान खान की लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। इमरान खान जो है वो गुज़श्ता कई माह से गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर जेल में है। पाकिस्तानी अवाम
आम आवाम, सियासी कारकुनान, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम जो है वो कारकुन, ख़वातीन, नौजवानों के साथ क्या कुछ किया गया वो आपके सामने है। इमरान खान डटे हुए हैं, उनकी फैमिली के साथ, उनकी अहलिया के साथ क्या कुछ किया गया, उनकी बहनों के ऊपर किस किस्म के केसेस बनाए गए, कितनी सख्तियां बुशरा बीबी और इमरान खान के ऊपर की गई, जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, बनीगाला के ऊपर भी हमला हुआ और जमान पार्क के ऊपर भी हमला हुआ। इस किस्म की तमाम तर चीज़ें आपके सामने। इमरान खान के खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए, लेकिन इमरान खान डटे हुए हैं और बिल आखिर वो वक्त आ गया है कि अब पाकिस्तानी अदालतें भी 90% जजेस पाकिस्तान की अदालतों के, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है या पाकिस्तान की 5 हाई कोर्ट्स हैं, वो उठ खड़े हुए हैं, ख़त लिखे हैं, रिमार्क्स आए हैं, सिंध से लेकर बलोचिस्तान, बलोचिस्तान से लेकर लाहौर, लाहौर से लेकर पेशावर, हर जगह से, और वहाँ से लेकर इस्लामाबाद, चारों 5 जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जज साहिबान इस वक्त जुल्म के इस बाजार के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। इसी माहौल के अंदर अली अमीन गंडापुर का DA खान में जलसा, मौलाना फजल रहमान का पेशावर के अंदर जलसा, मामला आगे बढ़ रहा है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये जाली असम्बलियाँ हमारी नुमाइंदा नहीं, हम जिस स्टेज पर बैठे हैं ये स्टेज नुमाइंदा है। उन्होंने कहा कि मैं पहले आपको कह चुका था कि मैं इंजमाम के क्यों खिलाफ हूँ। जी हाँ, फाटा के इंजमाम की वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनाब आज ना फाटा के अवाम इधर है ना उधर है, हमने पश्तूनों और बलोचों के हक की बात की थी, बिला वजह नहीं लड़ते, फैसले तारीख में लिखे जा रहे हैं और हमारा 9 मई वाक़े से ताल्लुक़ नहीं है। ये उन्होंने वाजे किया क्योंकि जलसा उन्होंने 9 मई को किया था। बहरहाल पख्तूनों और बलोचों के हक की उन्होंने बात की। तो इस वक्त पाकिस्तान एक नई, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई तहरीक रकम कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले ये कभी नहीं हुआ कि नौजवान नस्ल, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की है, चाहे वो बलोचिस्तान की है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान की है, चाहे वो कश्मीर की है, चाहे वो पंजाब की है, चाहे वो सिंध की है, चाहे वो इस्लामाबाद की है, इमरान खान के साथ डट कर खड़े हो गए हैं। और कल जो कुछ हुआ, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने सरकारी स्कूलों को कहकर मुजाहरे अरेंज कराए, छोटे बड़े बच्चे निकले सड़कों के ऊपर, गर्मी में उन्हें निकाला गया, उनके हाथों में ज़बरदस्ती इस किस्म के बैनर्स थमाए गए 9 मई के हवाले से, जहाँ पर जो है वो इमरान खान का नाम तो नहीं था, लेकिन जो है वो उनकी तरफ इशारा करते हुए बैनर्स के ऊपर जो है वो उनके खिलाफ नारे भी दर्ज और दीगर तमाम तर चीज़ें भी। लेकिन बच्चे फिर जब सड़कों पर निकले तो कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। और बच्चे, मैं छोटों की बात नहीं कर रहा, थोड़ी बड़ी एज के मैट्रिक के स्टूडेंट भी 2-4 साल के अंदर जिनका वोट बन जाना है, जिनको इमरान खान का मुखालिफ समझ लिया गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और कहा गया कि आबादी का बड़ा हिस्सा इमरान खान के साथ नहीं, उन्होंने जब वो पहुँचे घंटाघर फैसलाबाद के अंदर तो इमरान खान जिंदाबाद के उन्होंने नारे लगाए और साबित कर दिया कि जनाब इज़्ज़त और ज़िल्लत वाकई रब ताला की ज़ात के हाथ में है और वो जैसे चाहता है इज़्ज़त देता है। ऐसा ही हुआ। इमरान खान ने कहा कि इज़्ज़त और ज़िल्लत रिस्क की, इमरान खान ने कहा, इमरान खान ने मौत और ज़िंदगी की बातें बार बार अपने जलसों के अंदर इमरान खान ने यह बात कह के अवाम के जहनों में बिठा दिया कि ये तमाम तर चीज़ें रब ताला की ज़ात के इख्तियार में हैं और वही आपको इज़्ज़त ज़िल्लतें देता है, वही मौत और ज़िंदगियों के फ़ैसले करता है, रिज़्क भी वहीं से मिलता है। अब जब तमाम तर चीज़ों से बालातर हो जाएंगे तो फिर वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। ऐसा ही हुआ। बच्चों ने बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में, फैसलाबाद के हों या फिर लाहौर के हों, टीनेजर्स ने, लड़कों ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा दिए और माहौल बदल कर रख दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इसको इस तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहा। इसी दौरान राना सनाउल्लाह, जो कि सियासी मुशीर हैं, मौजूदा चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के, उन्होंने कहा कि सियासी जमात और हुकूमत के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करने को तैयार हैं, लेकिन इमरान खान हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं। ये कौन सी सियासत है? मौसूफ कहते हैं कि हमें कहा गया कि आपको इख्तियार नहीं, और दूसरी तरफ कहते हैं हमने मैंडेट चुराया। तो जनाब ऐसा ही है, आप बात समझे नहीं हैं। यही तो इमरान खान कह रहे हैं कि आपके हवाले किया गया, मैंडेट चुराने वाले कुछ और हैं, आप तो जनाब उसके बेनिफिशरीज हैं, सहूलतकार कोई और लोग हैं। सहूलतकारों की जानिब इमरान खान इशारा कर चुके हैं और इमरान खान ये बात कर चुके हैं कि बात होगी तो सहूलतकारों ही से होगी, क्योंकि जो सहूलतकार हैं उन्हें बताना है कि सिविलियन बालादस्ती होगी, आइन कानून और जमहूरियत होगा तो सियासी जमातें जिन्हें अवाम वोट देंगे, सियासी रहनुमा जिन्हें अवाम वोट देंगे, इक़्तिदार उनके पास होगा, इक़्तिदार आपके पास नहीं रहेगा। जैसा कि गुज़श्ता 75 बरसों में आपने सियासतदानों को राम किए रखा, जुल्फ़ी भुट्टो और नूरा शरीफ जैसे कि कुछ इक़्तिदार फिर
कुछ लड़ाइयाँ, फिर वापस इक़्तिदार, फिर मेल मिलाप, इस किस्म की चीज़ें। तो इमरान खान ऐसी तमाम तर चीज़ों को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी सियासत से ख़त्म कर देना चाहते हैं राना सनाउल्लाह साहब। इसलिए उन्होंने बात की कि आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है, जिनके पास इख्तियार हैं, जिन्होंने मैंडेट आपके हवाले किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बात उन्हीं से होगी, तभी तो मैंडेट जो है वो वापस मिलेगा। फिर मौसूफ ने कहा कि हमने ये समझा था कि 9 मई को तहरीक इंसाफ उसी तरह का एहतजाज करेगी जैसे सियासी लोग करते हैं और हम उन्हें फिर एंगेज करके उठा लेंगे, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया हुकूमत तैयार नहीं थी। अच्छा, अब ये इसको कह रहे हैं हुकूमत तैयार नहीं थी। पहले तो इस बात का फैसला कर लें कि आपकी हुकूमत थी, मोहसिन नकवी की थी, निगरान सेटअप था, नून लीग का था, क्या था? आपकी पार्टी के लोग कभी बात करते हैं मोहसिन नकवी के हवाले से कि जनाब ज़रा देखिए 9 मई के पीछे कौन है, और आप कहते हैं जनाब हमें पता नहीं था कि इस तरह का रिएक्शन होगा। और ऐसी सूरत हाल के अंदर ज़राए ने कहा है कि इसको बयान को, राना सनाउल्लाह का ये जो बयान है, इसे तस्दीक कहा जा सकता है उस खबर की जो ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर हुकूमत की जानिब से और बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट की हमायती के साथ, ऐसे तो हो नहीं सकता, एक बार फिर जो है वो दावत दी गई है। फैसल करीम कुंडी जैसे जरदारी साहब के जो है वो जरदारी साहब के करीब जो समझा जाते हैं पीपल्स पार्टी में लोग, उनमें फैसल करीम कुंडी भी मौसूफ का बयान सामने आया कि जो कहते हैं माफ़ी नहीं मांगते, उन्हें माफ़ी मांगना होगी। यकीनन इनके मुंह के अंदर भी वही ज़ुबान है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की, और मौसूफ क्योंकि इस वक्त मज़े में है, गवर्नर KPK उन्हें जो है वो बनाया गया है और खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने। पीपल्स पार्टी ख़त्म हो चुकी पाकिस्तान के तीनों सूबों से, और सिंध के अंदर भी अगर आज़ाद, शफाफ और गैर जानबदार इलेक्शन हो तो अवाम के सामने सूरत हाल आ जाएगी। तो कुंडी साहब पीपल्स पार्टी ने जिन्हें बनवा दिया KPK का गवर्नर, डील के तहत वो फरमाते हैं कि आपको जनाब माफ़ी मांगना होगी, और जवाब में जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि माफ़ी तो जनाब वो मांगें जिन्होंने पाकिस्तान को आज इस हाल तक पहुँचाया है। और फिर ख़बरें भी लगवाई जा रही हैं। इंसार अब्बासी साहब एक और जो है वो कहा जाना चाहिए कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाने वाले उनके ख़ुद साख्ता तर्जमान मौसूफ की खबर, और कहते हैं जी 9 मई में इमरान खान का भरपूर किरदार था, 34 मास्टर माइंड थे, 52 मनसूबा साज थे, 185 अमल दरामद करने वाले थे। अच्छा, अब पहले तो ये बताया कि 34 मास्टर माइंड और 52 मनसूबा साजों में क्या फ़र्क है। मतलब वैसे ही ना वो लफाजी वगैरह करने के लिए ना कि 34 मास्टर माइंड थे और 52 मनसूबा साज थे और इमरान खान का किरदार है, तो लाए ये क्या खबरों के लिए ये सारे सबूत, या अदालत के अंदर ले जाने के लिए? अदालत के अंदर ले जाने के लिए ना तो अदालत के अंदर लेकर जाए ना इंसार अब्बासी साहब, आप उनको, अपने मालिकान को कहें कि जनाब इसको अदालत के अंदर लेकर जाएं, क्योंकि इमरान खान ने वो कहा ना कि इमरान खान ने कहा था ना कि वो जो डंडा है वो ठीक है पाकिस्तान में किसी और के पास होता है, लेकिन एक डंडा उनके पास भी अवामी ताकत का, और आज इमरान खान ने पाकिस्तान की अवामी ताकत के 3 डंडे घुमाए हैं और इस वक्त चीखें हैं हर तरफ, न्यूट्रल हों या पाकिस्तानी माफिया हैंडल सहूलतकार, सब की चीखें हैं, क्योंकि कप्तान ने गेम पलटा दिया और उन्होंने कहा कि जनाब 9 मई से मुतल्लिक और 2 पटिशन्स और साबिक निगरान वज़ीर के फार्म 47 से मुतल्लिक बयान, यानी वो बोल पड़े ना, काकड़ साहब ने ही बता दिया कि फार्म 47 क्या है, किस तरह से ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई से मुतल्लिक 2 और साबिक निगरान वज़ीर के फार्म 47 से मुतल्लिक बयान पर सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करने का फैसला किया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। रऊफ़ हसन साहब ने बता दिया है कि इमरान खान ने मज़ीद 3 पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करने की हदायत जारी कर दी हैं, और अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहली पटिशन 9 मई के दिन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर CCTV फुटेज की बरामदगी के हवाले से है कि फुटेज तो ज़रा सामने लाई जाए ना, कौन था 9 मई के हमलों के पीछे। दूसरी पटिशन 9 मई को 16 कारकुनों का कत्ल, मासूम पाकिस्तानी अवाम 16 कारकुनों का कत्ल, इस पर पटिशन। और तीसरी पटिशन साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म मनवारुल हक काकड़ के फार्म 47 के हवाले से बयान पर दायर की जाएगी। और साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, जिनको जो है वो इम्यूनिटी जो है वो जिनको कुछ इख्तियारात भी हासिल हैं और स्वाबदीदी इख्तियारात भी उन्हें हासिल है साबिक सदर के होने के तौर पर, वो जनाब इसको दायर करने जा रहे हैं। उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। और इमरान खान ने कहा है कि CCTV फुटेज की चोरी लंदन प्लान का हिस्सा है, और जुडिशल कमीशन में अपनी गिरफ्तारी की CCTV फुटेज की चोरी की बात भी उन्होंने की है कि तमाम तर फुटेज जो हैं वो चोरी की जा चुकी हैं। तो बड़ा सरप्राइज़ है। और इसी दौरान पहुँचे हैं अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला। पाक फ़ौज के हेडक्वार्टर GHQ का दौरा करके उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की है। मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती, मुश्तरका ट्रेनिंग, तरबीती मामलात को आगे बढ़ाने के हवाले से बातचीत, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, अमन व इस्तेहकाम। जी हाँ, मानते हैं
बिलाशुबा ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस हुई हैं, लेकिन ज़राए का यह दावा है कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर अहम तरीन अमरीकी क़यादत की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडकोार्टर आमद यकीनी तौर पर उसको मौजूदा सूरत हाल के अंदर देखा जाना चाहिए। और ज़राए का दावा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो भी आई है ज़ेर बहस, क्योंकि कुछ दिन पहले अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुलाकात की है। तो कड़ियाँ अगर जोड़ें तो बिलाशुबा अमरीका इस हवाले से किरदार जो है वो अदा करता हुआ नज़र आ रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।